प्यारे बच्चों, आज हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 7 है बेटा, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बेटे? जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई देते, है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हानिकारक होते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं उनसे हमें फ़ायदा भी होता है और कुछ से हमें नुकसान भी होता है। नुकसान मतलब हानिकारक होते हैं वो। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड व केक आदि। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो लाभदायक हैं, तो वो क्या क्या हेल्प करते हैं बेटे? वो कुछ खाने वाली चीज़ें बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि दही। दही खाते हैं आप? तो वो कैसे बनता है? दूध से बनता है, लेकिन दूध से दही कैसे बनता है? वो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनता है। ठीक है, ब्रेड जो बनती है वो भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, केक भी बनता है। तो इट मीन्स कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो लाभदायक हैं। दही जमाने के लिए गरम गुनगुना दूध, उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं। ठीक है, दही जमाने के लिए पहले गुनगुना दूध लेते हैं, हल्का सा जो गर्म होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा दही जो ऑलरेडी बना हुआ है उसे मिला देते हैं। तो उसमें फिर एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, जिसका नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। ये नाम आपने बहुत ज़रूरी याद रखना है। लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु जो है वो दूध में जनन करता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई दूध से दही कैसे बनता है? दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बेटा कहा गया है कि जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक हैं, यानी सहायता करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव में भी कौन सी कैटेगरी बेटा? जीवाणु की कैटेगरी। इसमें भी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उसमें जीवाणु वो पनीर बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस जो है ये भी एक जीवाणु है। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दही जमाने में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है? जीवाणु मदद करता है, लैक्टोबैसिलस। और खाद्य पदार्थ पनीर वगैरह बनाने में भी। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा किण्वन। किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी, ठीक है, ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। ये बेटा आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ये परिभाषा पेपर में पूछी जाती है कि किण्वन किसे बोलते हैं। ये क्या है? ये भोजन में जो चीनी मौजूद होती है वो ईस्ट द्वारा, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, उसके द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में बदल जाती है। ठीक है, तो किण्वन आपने क्या बताना है कि चीनी, शॉर्ट में ये थोड़ा सा बता रही हूँ, वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? अल्कोहल में। राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल, किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। अब चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट सहायक होते हैं। चावल का आटा जो है, आप कहा जाता है ना, देखिए इस तरह से फूला हुआ होता है कि उसके अंदर जब भी कुछ पिज़्ज़ा बनाना हो या कोई भी छोले भटूरे बनाने हो, तो उसके लिए मम्मी क्या करती हैं? उसमें ईस्ट मिला के रखती हैं, कहती हैं खमीरा उठा दो। राइट, तो ये एक्चुअल में इस आम भाषा में हम किण्वन को क्या बोलते हैं? खमीर उठना। ठीक है, तो उसमें जो चावल का आटा है या मैदा वगैरह है, उसमें किण्वन कैसे होती है बेटा? बैक्टीरिया और ईस्ट की सहायता से, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट क्या है बेटे? ईस्ट है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव आपको मालूम है क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो कि हमारी आँखों से नहीं दिखाई देते, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसमें ईस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ईस्ट क्या करता है बेटा? ये बहुत ही तेज़ी से जनन करता है, यानी जन्म लेता है। और क्योंकि जब ये जनन करेगा तो इसके अंदर जीवन होता है, जीवन है तो ये सांस भी लेगा, सांस लेगा तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? श्वसन। तो जब वो श्वसन करता है तो उसके टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये बुलबुले, इसके जो बुलबुले होते हैं ये आटे में फिर
दिखाई देते हैं और वो उसको बढ़ा देते हैं, है ना। पहले देखिए इतना सा आटा रखा था, अब इसके अंदर हमने ईस्ट मिला दिया, यानी अब इसे हमें खमीर उठाना है। तो थोड़ी देर के बाद जब इसमें हम आटे में ईस्ट मिला देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ईस्ट जो है वो जनन करेंगे, ठीक है। जब जनन करेंगे तो उनमें श्वसन होगा, यानी वो सांस लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वो इसमें छोटे छोटे से गोले या बुलबुले बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये आटा जो है फूल जाता है, राइट। अब आगे बेटा, किण्वन किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन आता है कि भाई किण्वन का यानी खमीर जो लगाया जाता है आटे वगैरह को, तो उसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो बेकिंग के जितने भी काम होंगे, जैसे कि ब्रेड बनाना, केक बनाना, पेस्ट्री बनाना, उसमें किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है बेटा शराब के उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, लुई पाश्चर ने जो है वो किण्वन की खोज की थी, कब की थी, 1857 में, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है बेटा कि ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। सूक्ष्म जीवों की सहायता से बेटा क्या क्या बनते हैं, दही बनता है, ठीक है, पनीर बनता है, और क्या बनता हुआ हमने देखा था, इडली बनती हुई देखी थी, इडली खमीर उठता है, और ब्रेड, पेस्ट्री, और क्या क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है, केक और लिख लो, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बेटा, किण्वन प्रक्रिया क्या है, किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायता करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम पीछे देखते हैं। तो पहला पार्ट है बेटा, किण्वन प्रक्रिया क्या है, उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और ये गैस बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। अगर ये वर्ड आपको हैवी लगे तो इसकी जगह आप ये लिख देंगे जिसके द्वारा या जिसके कारण, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं आंसर्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दही कैसे बनाया जाता है, यानी कैसे जमता है, और दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा जमाया जाता है, और इसके लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप यहाँ से पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा और अपनी वर्कशीट पूरी कीजिएगा।